नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत द्वारा संस्कृत विषय की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य के उमोत्पत्ति नामक प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। पार्वती के सर्वावयव सौंदर्य का, उनकी अनिंद्य अनुपम सुंदरता का आपाद मस्तक अत्यंत सूक्ष्म, सजीव और अलंकारपूर्ण वर्णन करते हुए कालिदास पार्वती के समग्र सौंदर्य का निरूपण इस प्रकार करते हैं। सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशं विनिवेशितेन सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकस्थ सौंदर्य दिदृक्षयेव। पद्य का अन्वय इस प्रकार है। सा विश्वसृजा एकस्थ सौंदर्य दिदृक्षया इव प्रयत्नात् यथा प्रदेशं विनिवेशितेन सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन निर्मिता। सा यह सर्वनाम पार्वती के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। उस पार्वती को विश्वसृजा, विश्वम सृजते इति विश्वसृजा, विश्व की, इस संसार की सृष्टि के सृजा सृजन करने वाले, निर्माण करने वाले ब्रह्मा ने एकस्थ, एक ही स्थान में सौंदर्य दिदृक्षया, सौंदर्य को दिदृक्षया देखने की इच्छा से, दिदृक्षा देखने की इच्छा, उससे तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है दिदृक्षया। एक ही स्थान पर सौंदर्य को देखने की इच्छा से, अभिलाषा से, इव मानो प्रयत्नात्, प्रयास पूर्वक, अत्यंत प्रयत्न पूर्वक, यथा प्रदेशम, यथा स्थान, उचित अवयवों में, विनिवेशितेन, विनिवेशित किए गए, विन्यस्त किए गए, सर्व उपमा द्रव्य समुच्चयेन, सर्व समस्त उपमा द्रव्य, उपमानभूत पदार्थों के, वस्तुओं के, समुच्चयेन समुच्चय से, समूह से, निर्मिता बनाया गया है। यहाँ कालिदास के अनुसार विश्व के निर्माता ब्रह्मा ने मानो एक ही स्थान में समस्त सौंदर्य को देखने की इच्छा से अत्यंत प्रयास पूर्वक संपूर्ण उपमानभूत वस्तु समूह को अवयवों में यथा योग्य निवेश करके पार्वती की रचना की है, पार्वती का निर्माण किया है। कवि के कथनानुसार पार्वती को देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि सृष्टि के विधाता, इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर विद्यमान सारी सुंदरता को एक साथ देखने की अभिलाषा से सौंदर्य की उपमा देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली सभी वस्तुओं को, सभी उपमानों को बड़े ही यत्न से एक साथ जुटाकर, सहेजकर, पार्वती के सब अवयवों पर यथास्थान सजाकर अपने हाथों से पार्वती को गढ़ा है या उसकी रचना की है। इस प्रकार पार्वती के चरणों से लेकर उसके मुख, नयन, वाणी, केशों तक, नख से लेकर शिखा तक समस्त अवयवों में स्वयं ब्रह्मा ने सौंदर्य सामग्री को सुनियोजित किया है, जिससे पार्वती के व्यक्तित्व में संसार की समग्र सौंदर्य विभूति एकत्र हो जाए, समाहित हो जाए। स्वयं विधाता की सृष्टि के रूप में पार्वती के सौंदर्य की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। इस पद्य की साहित्यिक टिप्पणी के अंतर्गत छंद है, यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग है। जो छंद
कुमार संभव के संपूर्ण प्रथम सर्ग में प्रयुक्त किया जा रहा है वो है उपजाति छंद। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। एकस्थ सौंदर्य दिदृक्षया इव, यहाँ इव शब्द उत्प्रेक्षा का बोध करवा रहा है, मानो एक ही स्थान पर सौंदर्य को देखने की इच्छा से। व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से दिदृक्षया, दृष्टुम इच्छा इति दिदृक्षा, सनंत सन प्रत्ययांत दृश धातु है यहाँ, और उससे स्त्री रूप बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करके दिदृक्षा शब्द बनता है, जिसका तृतीय एक वचन का यह रूप है दिदृक्षया। निर्मिता शब्द का प्रकृति प्रत्यय इस प्रकार है, निर उपसर्ग माधातुक त प्रत्यय और टाप प्रत्यय। यहाँ गुण संधि के उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। दिदृक्षयेव में दिदृक्षया इव गुण संधि का बोधक है। इसी प्रकार से सर्वोपमा, सर्व और उपमा की संधि होकर के सर्वोपमा शब्द बन रहा है। यथा प्रदेशम, यह शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रदेशम अनतिक्रम्य इति यथा प्रदेशम। ऐसे सर्वांग सुंदर स्वरूप की स्वामिनी पार्वती को देख करके देवर्षि नारद के द्वारा भविष्यवाणी की गई, इसके विषय में अगले पद्य में बतलाया जा रहा है। ताम नारदः कामचरः कदाचित् कन्याम किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे समादिदेशैक वधूं भवित्रीं प्रेम्णा शरीरार्ध हराम हरस्य। इस पद्य का अन्वय है, कामचरः नारदः कदाचित् पितुः समीपे ताम कन्याम प्रेक्ष्य किल प्रेम्णा हरस्य शरीरार्ध हराम एक वधूम भवित्रीम समादिदेश। कामचरः, कामेन चरति इति कामचरः, जो अपनी कामना अपनी इच्छा के अनुसार चर अर्थात विचरण कर सकते हैं, विचरण करने वाले हैं, उसे कामचरः कहा जा रहा है। ये नारद का विशेषण है। स्वेच्छा से विचरण करने वाले नारदः, देवर्षि नारद ने, कदाचित कभी किसी समय में एक बार, पितुः समीपे पिता हिमालय के समीप, पिता हिमालय के पास में, ताम कन्याम उस कन्या पार्वती को, प्रेक्ष्य देख करके, किल निश्चित रूप से, असंदिग्ध रूप से, प्रेमणा प्रेम से, स्नेह से, हरस्य शिव की, हर शिव को कहा जाता है, शिव का पर्यायवाची है, जिसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है, हरस्य, शिव की, शंकर की, शरीरार्ध हराम आधे शरीर को हरण करने वाली अर्धांगिनी, एक वधूम एक पत्नी, भवित्रीम होने वाली भावी एक पत्नी, समादिदेश इस विषय में कहा, इस विषय में भविष्यवाणी की। यहाँ उस घटना का उल्लेख किया जा रहा है कालिदास के द्वारा, जब स्वेच्छा से विचरण करने वाले मुनि नारद ने हिमालय के समीप बैठी हुई राजकुमारी पार्वती को देखकर कहा कि यह कन्या प्रेमवश, प्रेम के आधार पर शिव की, शंकर की अर्धांगिनी एक पत्नी बनेगी। इस प्रकार कालिदास ने देवर्षि नारद के माध्यम से शिव पार्वती के विवाह की भविष्यवाणी यहाँ अभिव्यक्त की है कि शिव और पार्वती के विवाह का आधार प्रेम होगा, प्रेमणा कहा गया है। इसी प्रकार से पार्वती और शिव की एक वधू होंगी।
भावी एक वधू है पार्वती शिव की। एक वधू इस शब्द का मल्लिनाथ के अनुसार अर्थ है असपत्नी का भार्या, एकमात्र पत्नी। शिव की कोई और पत्नी नहीं होगी, केवल पार्वती ही उनकी पत्नी रहेंगी। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को सार्थकता प्रदान करेंगी पार्वती। शरीरार्ध हरा, शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, तो वे दोनों शिव और पार्वती दोनों असंपृक्त होकर रहेंगे, ये भविष्यवाणी की गई। इस प्रकार दाम्पत्य प्रेम के परम आदर्श शिव और पार्वती के विवाह से स्थापित होगा, ये यहाँ निरूपित किया जा रहा है। यहाँ यदि हम देखें व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत, तो हम देख सकते हैं कि प्रेक्ष्य इस शब्द में प्रकृति प्रत्यय है, प्र उपसर्ग ईक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय। एक वधूम यहाँ पर कर्मधारय समास है। एका च असौ वधूः एक वधूः ताम। शरीरस्य अर्धहरा, अर्धम हरति इति अर्धहरा, शरीरस्य अर्धहरा, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ भी उपजाति छंद का प्रयोग है और यहाँ अनुप्रास अलंकार जो शब्दालंकार है उसका प्रयोग कालिदास के द्वारा बड़े ही प्रभावोत्पादक रीति से किया गया है। जैसे यहाँ क वर्ण की आवृत्ति देखने को मिलती है हमें, कामचरः कदाचित कन्याम किल। इसी प्रकार से प वर्ण की आवृत्ति प्रेक्ष्य पितुः समीपे। आदिदेश द वर्ण की आवृत्ति है शरीरार्ध हराम हरस्य। र वर्ण की और ह वर्ण की हमें आवृत्ति देखने को मिल रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण माना गया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।